हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे, कुशलपूर्वक होंगे। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नए नए नोटिफिकेशंस होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर पावर पॉइंट होता क्या है, उसका वर्क क्या है, काम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पावर पॉइंट के बारे में पहले मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट आखिर होता क्या है। कभी आपने ऑफिस के अंतर्गत पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना होगा। कभी आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानने की कोशिश की होंगी। कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट क्या है, इस सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है, कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट सीखें तो हमें कंप्यूटर से संबंधित किस किस कार्य करने में, कौन कौन से कार्य को करने में हमें मदद मिलेगी। तो आज इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं कि आखिर पावर पॉइंट होता क्या। तो दोस्तों, आज हम ऑफिस के अंतर्गत आने वाले पावर पॉइंट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट क्या है। तो कंप्यूटर में यह किस प्रकार कार्य करता है, कंप्यूटर में इसे किस तरीके से सीखना चाहिए, फंक्शन कौन कौन से हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए पावर पॉइंट क्या होता है। एक्चुअली बात यह है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। जिस तरह से हम एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड भाग पढ़े हैं, उसी प्रकार पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एमएस ऑफिस का भाग ही है। पावर पॉइंट सबसे पहले 20 अप्रैल 1947 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दो सदस्य रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन ने बनाया था। इसके अंदर केवल प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाता था। इस सॉफ्टवेयर से कंपनी के अंदर कंप्यूटर किसी भी तरह से बनाई जा सकती थी। जब इसका पहला वर्जन लॉन्च हुआ था तब पावर पॉइंट में इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं थे। इसके अंदर केवल लिमिट में फंक्शन थे, जिससे अंदर केवल ठीक ठाक प्रेजेंटेशन बना सकते थे। लेकिन आज के समय में पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना एडवांस हो गया है कि इसके अंदर आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पर कार्य कर सकते हैं। आज के समय में पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्जन है वो काफ़ी एडवांस स्तर के हैं। आप इस वर्जन में किसी प्रकार के ग्राफिक, किसी भी प्रकार के एनिमेशन, किसी प्रकार के बैकग्राउंड, किसी भी प्रकार का सॉन्ग्स और किसी प्रकार का वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं और प्रेजेंटेशन को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे देखने में काफ़ी प्रोफेशनल स्तर की लगे। आज दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोजेक्ट को अपने कर्मचारी या बॉस के सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग ले रहा है। इससे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन इस प्रकार से प्रेजेंट होती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव करने वाली होती है, जो यह दर्शाती है कि कोई प्रोफेशनल स्तर का कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट हुआ है। यदि देखा जाए तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग दुनिया की हर मल्टीनेशनल कंपनी ही नहीं बल्कि कुछ अन्य क्षेत्र भी करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के स्टूडेंट, सरकारी विभाग के अफसर और कुछ छोटी मोटी कंपनियां। तो दोस्तों, पावर पॉइंट क्या है आपने अच्छे से जान गए होंगे। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन और टूल आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सब पावर पॉइंट स्टार्ट कर लिए। अब देखिए
आपके सामने सारे चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि क्या है। देखिए पावर पॉइंट हमारा हो गया स्टार्ट यहाँ से। अब देखिए आपको ये जो दिख रहा है ये पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और ये जो हमारे ये एरिया है ये होता है टाइप एरिया। ये क्या होता है, टाइप एरिया। और ये जो हमारा होता है क्या बोलते हैं इसे, ये जो हमारा होता है सब मीनू बार होता है। ये क्या होता है, मीनू बार होता है। फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं जैसे रूलर मैं लगा लूँ ताकि आपको पता चले, ये हमारा मीनू बार होता है और ये हमारा होता है रूलर। ये क्या होता है, रूलर। और ये होता है पेज थंबनेल, जिस पेज पे हम काम करें उसका थंबनेल हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर ये होता है हमारा जूम बार, यानी इससे हम जूम स्लाइडर, जिससे हम क्या करते हैं अपने थंबनेल को बड़ा करके देखते हैं। तो ये सारी चीज़ जानकारी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप एरिया हो गया, पेज थंबनेल हो गया, जूम बार हो गया, मीनू बार हो गया, ये सब हमारा है। तो आज मैं आपको, और इसे हम ये क्या बोलते हैं, इसे प्लेस होल्डर भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को टाइप करते हैं, या इसे टाइप एरिया भी कह सकते हैं। ये हमारा होता है। और इसे हम स्लाइड बोलते हैं, या इसे पेज थंबनेल भी बोल सकते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। ये टैब्स हैं हमारा दिया हुआ, और ये है मीनू, फाइल मीनू। ये सब के बारे में जानकारी आपको मैंने एक्सेल में भी दे दिया है और वर्ड में भी। ये होता है हमारा क्लोज बटन, जिससे विंडो जो ओपन है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये रीस्टोर डाउन होता है, जब विंडो बड़ा है उसको हमको छोटे से साइज़ में कर देखना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। और ये होता है मिनिमाइज, इसकी सहायता से हम लोग अपने विंडो को जिस पे काम नहीं कर उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस, इसे हम टास्क बार में हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो ये सब होता है आपका। तो आज देखिए, आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ किसके बारे में, तो फाइल मेनू के बारे में बताने वाला हूँ। फाइल मेनू से पहले मैं स्टार्ट करने के लिए आपको बता दूं कि पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे किया जाता है, कितने तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस बंद कर दिया। अब यहाँ देखिए आपको अपने डेस्कटॉप पे एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा, यह स्टार्ट लिखा हुआ, तो ये होता है स्टार्ट बटन। इस पर हम क्लिक करें, या तो इस पर हम क्लिक करके माउस से क्लिक और स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में एक इस टाइप का बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लिया। अब ये जो मेनू खोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू। अब आपको यहाँ देखना है कि पावर पॉइंट कहाँ पे है, आपको देखना है कि पावर पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो आपको पता है कि किस में पढ़ना है, तो ऑफिस में पढ़ना है, MS ऑफिस में। तो हम यहाँ देखें MS ऑफिस कहाँ पे है, तो ये हमारा है, इसमें अब इसमें देखें पावर पॉइंट कहाँ पे, तो यहाँ पे है पावर पॉइंट। तो यहाँ से हम एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा है क्या, हम यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके पावर पॉइंट लिख करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। और आप इसमें रन कमांड से इसको ओपन बिल्कुल नहीं कर सकते, ये नहीं होता ओपन रन कमांड से, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पावर पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर लिए। अब मैं इसमें आपको मेनू के बारे में कुछ बता दूँ कि मेनू क्या होता है। तो फाइल मेनू पे हम चलें, तो जैसे देखें हम लोग कहीं होटल्स या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाने, तो जो भी पकवान हम लोग खाते हैं उस पकवान का नाम एक लिस्ट में लिखा हुआ रहता है, और साथ में उसका रेट भी दिया हुआ रहता है कि आप जो भी पकवान खाइएगा, उस हाफ खाइएगा या फुल खाइएगा, उसके अनुसार सारा वहाँ पे रेट क्या क्या होता है मेंशन किया हुआ रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कि आप हम जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, उससे रिलेटेड हमारा जो भी वर्क होने वाला है वो सब हमारे यहाँ पे मेंशन किया हुआ। जैसे इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन होता है कि आप जिस पे काम करें उसका इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे पावर पॉइंट है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, अगर हम प्रेजेंटेशन बनाए उसको हम प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं, पासवर्ड वाइज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से काम कर सकते हैं। और ये सारे वर्जन वगैरह हैं। आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि साइज़ क्या है, स्लाइड कितना है, हिडन स्लाइड्स कितने हैं, टाइट, ये सारा चीज़ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यानी बोले तो किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। अब ये है न्यू, तो
तो न्यू का काम होता है नया। जैसे मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बना लिया और किसी कारणवश से हमारा गलत हो गया, मतलब सपोज गलत हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसे हटा करके नया ले लें। ऐसे एक्चुअली हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम फाइल मेनू का वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको सीखना हो। अब हमें नया लेना है, तो उसके लिए हम क्या करें, फाइल पे जाएंगे और यहाँ न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही लेंगे। बिकॉज रीज़न ये है कि हम फर्स्ट टाइम इस पर वर्क करें। तो अगर फर्स्ट टाइम वर्क करते हैं तो हम लोग जस्ट लाइक फ्रेशर होते हैं, ऐसा नहीं कि एक एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग फ्रेशर होते हैं। तो फ्रेशर के लिए होता क्या है कि आप ब्लैंक कोई भी तो ब्लैंक पेज पे ही या ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे ही काम करें, ताकि उसमें आप जितने भी एरर्स करें या त्रुटियां करें उसको सुधार वहीं सकते हैं। अगर आप बना हुआ टेम्पलेट का यूज करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी आपको, तो उसके लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन ही यहाँ पे यूज करें। अगर पावर पॉइंट में सीख रहे हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक्सेल में सीख रहे हैं तो ब्लैंक वर्कबुक, अगर वर्ड सीख रहे हैं MS वर्ड तो उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिए। अब देखिए जैसे ही मैं ब्लैंक लिया प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने, प्रेजेंटेशन फाइल यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओपन। ओपन का काम है कि आज से पहले आप जिस तरह का भी ग्राफिक्स बनाया, प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं, आप उससे ओपन करके देखना चाहते हैं, तब आप ओपन ऑप्शन का यूज करिए। उससे जैसे यहाँ पे हम गए, अब देखते हैं कि यहाँ पे है बना हुआ या नहीं प्रेजेंटेशन फाइल। तो यहाँ पे रिसेंट प्रेजेंटेशन तो नहीं है, स्काई ड्राइव में नहीं है, कंप्यूटर्स में देखते हैं यहाँ पे है या नहीं। तो यहाँ पे भी कहीं नहीं है अभी, तो यहाँ पे डेस्कटॉप में नहीं दिख रहा है, नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में देख लूँ, नहीं, यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल नहीं बना हुआ, यानी हमने अभी तक इस पर रेडी नहीं किया। अगर हम रेडी किए हुए होते हैं तो यहाँ पे हमारा दिखाता है। रिसेंट प्रेजेंटेशन क्या है कि फ़िलहाल जो भी हम अभी हाल ही के टाइम में अभी जस्ट बनाए हैं वो प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे दिखाएगा। स्काई ड्राइव होता है, ये होता है क्या, नेट से कनेक्ट होता है। अगर आप इस पर कोई भी चीज़ बनाए तो डायरेक्ट आपका ये गूगल से नेट से रहेगा, तभी ये काम करेगा। जैसे वन ड्राइव होता है। कंप्यूटर्स होता है कि आप जो भी फाइल बनाए अपने कंप्यूटर में सेव किए हैं तो यहाँ से चूज करिए। अब है ऐड अ प्लेस। आप चाहते हैं कि इस तरह का हम एक और प्लेसेस बना लें, तब यहाँ से आप ऐड करके क्रिएट कर, जैसे वन ड्राइव फॉर बिजनेस, वन ड्राइव है, जैसा आपको बनाना आप यहाँ से बना सकते हैं। ये होता है हमारा ओपन का काम, ठीक है। अगर करना हो तो ब्राउज करके अगर फाइल जो बना हो उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करेगा तो वो वाला प्रेजेंटेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेव। अब सेव करने के लिए पहले मैं क्या कर लूँ, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँ, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। अच्छा खासा कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ले लिए और भी स्लाइड्स ले लेते हैं। 2-3 स्लाइड मैंने ले लिया। अब यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ। चलिए इस तरह का मैंने बना लिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। चलिए मैंने बना लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं फाइल पे जाऊँ और यहाँ से सेव कर लूँ। और सेव करने के लिए आप कहाँ पे सेव करना चाहता है, स्काई ड्राइव में या कंप्यूटर में? तो मैं कंप्यूटर में ही करना चाहता हूँ, वो भी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में? तो मैं डॉक्यूमेंट्स में ही रखूँ। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माई प्रेजेंटेशन। हम नाम चेंज कर सकते हैं, माई प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हो गया सेव। अब सेव हुआ, जो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रेजेंटेशन सेव हुआ?
तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइटल्स बार होते हैं, जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं प्रेजेंटेशन या फाइल या डॉक्यूमेंट को, वो आपका टाइटल बार में दिखाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सेव हुआ या नहीं। तो यहाँ पे देखिए माय प्रेजेंटेशन के नाम से हमारा प्रेजेंटेशन क्या हो गया, सेव हो गया। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, नाम चेंज करना। आप चाहते हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन बनाए उसी को हम दूसरे नाम से सेव कर लें, तब उसके लिए हम लोग सेव एज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्राउज़ करेंगे। अभी देखिए माय प्रेजेंटेशन के नाम से था, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे माय ग्राफिक्स कर देते हैं, ये कर लिए। अब यहाँ पे टाइप है, आप फॉर्मेट चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आप जिस वर्जन वाले फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं होगा तब ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो इससे अच्छा बेटर होगा कि जब हम जिस एप्लीकेशन पे काम करें वो एप्लीकेशन हमारा है तो उसी पे हम बनाएं। अदरवाइज़ अगर हम दूसरे एप्लीकेशन पे बना लें, सेव कर लें और मालूम चले कि वो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं है, तो बड़ी ही आफत की बात हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे यही रखेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि जो पहले नाम का जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो बचा है या नहीं। उसे देखने के लिए हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक करें। अब देखिए दोनों, अभी फ़िलहाल में जो हम रिसेंट बनाए वो हमारा, और इससे पहले जो बनाया था हमारा, दोनों दिख रहा है। तो ये होता है हमारा सेव एज का काम। नेक्स्ट है प्रिंट। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये सब चीज़ के बारे इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको MS एक्सेल में भी दे दिया हूँ और MS वर्ड में भी दे दिया हूँ। तो वही सब चीज़ है कि आपके प्रिंटर के साथ कौन सा आपके सिस्टम के साथ कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है, आप कितनी कॉपियाँ आप प्रेजेंट करने मतलब प्रिंट आउट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप सेटिंग कर लें। नेक्स्ट है शेयर। अब आप चाहते हैं कि इसे मैं शेयर कर दूँ, लिंक के रूप में साझा करें, तो आप यहाँ से अगर इनवाइट पीपल को इनवाइट करके करना चाहते तब यहाँ पे रखिए। अगर अकॉर्डिंग टू ईमेल आप सेव मतलब ईमेल के अनुसार आप सेव करना चाहते या भेजना चाहते तब यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपको सारा ऑप्शन आएगा। अब आप किस रूप में भेजना चाहते हैं, अटैचमेंट के, PDF के रूप में, XPS के रूप में या इंटरनेट फैक्स के रूप में, वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से चूज कर सकते। प्रेजेंट ऑनलाइन क्या होता है ये होता है नेट से कनेक्ट रहते वक्त ही काम किया। जैसे मान लें कि हम काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम के साथ जितने भी प्रेजेंटर हैं जो ऑनलाइन हैं उनके पास मैं भेज दूं, तब यहाँ से इस ऑप्शन का मैं यूज कर सकता हूँ। पब्लिश स्लाइड। अगर हम स्लाइड को पब्लिश करना चाहते तब यहाँ से मैं यहाँ ये कर सकते हैं। जैसे कुछ भी पब्लिश यानी प्रकाशित करना, तब यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है शेयर्स का काम। एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हम PDF और ये कर सकते हैं। तो PDF में जो प्रेजेंटेशंस होता है वो PDF में बनाना बेस्ट नहीं होता। उसके लिए आप या तो वीडियो बना लीजिए या फिर CD बना लीजिए या हैंडआउट्स तैयार कर लीजिए या फिर फाइल टाइप या फिर कुछ कर लीजिए। फाइल टाइप में होता है ये चेंज कि आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार के टेम्पलेट के रूप में करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के रूप में, या फिर JPG इंटरचेंज फॉर्मेट के रूप में, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट है मैं आपको जब पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको पहले प्रेजेंटेशंस तैयार करने होंगे और सभी काम करने होंगे, तभी आप इसमें वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको होल्ड कर रहा हूँ। क्लोज का काम है, यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करें तो हमारा विंडो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट और ये ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस का उपयोग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो फाइल मेनू आपका यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। अब आपको पढ़ना क्या है, होम टैब। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड है, शो है, रिव्यू और व्यू है। तो आज मैं आपको होम टैब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो होम टैब में देखिए क्या आपको दिया हुआ है। होम टैब में आपको क्या है, यहाँ पे पहला क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड में मैं बताया था कि क्या होता है। तो जब तक आप कुछ नहीं लिखिएगा या फिर कुछ काम नहीं करें तब तक ये सब काम नहीं करना। जैसे हम कुछ यहाँ पे लिखें, अब यहाँ पे लिख लिए, अब जैसे हम लिखें तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, यहाँ पे हम जैसे कुछ लिखें तो ये हाईलाइट कर, यानी अब ये काम। अब
उसका काम करने के लिए जैसे कट कमांड का यूज करना है, कॉपी कमांड का यूज करना है, पेस्ट का, तो हमें पहले क्या करना होगा, सिलेक्शन करना। सिलेक्शन हम कर लिए। अब जैसे ही सिलेक्शन किए तो कट कॉपी हाईलाइट किया। अब यहाँ से जब कट करेंगे तो ये तो यहाँ से हट गया, मतलब रिमूव हो गया। अब वापस लाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अब आप इसको किस रूप में पेस्ट करना चाहते हैं, एज ए पिक्चर, एज अ सोर्स फॉर्मेटिंग, एज अ टेक्स्ट ओनली, कैसे आप पेस्ट करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉपी है। अब इसे हम सिलेक्ट कर लें। अब इसी को हम कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, एक कॉपी और एक डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट जो होता है ओनली फॉर स्लाइड, और ये कॉपी है हमें, तो यहाँ से हम कॉपी कर लें। अब इसे को हमको पेस्ट करना है, यहाँ पे रख करके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। अब देखिए डुप्लीकेट बनाना है, तो इसके लिए डुप्लीकेट तो हमारा हाईलाइट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा है इसके लिए डुप्लीकेट हाईलाइट नहीं है। कब करें, जब स्लाइड सिलेक्ट किए हुए रहेंगे थंबनेल से, तब यहाँ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है डुप्लीकेट का काम, कॉपी का काम, पेस्ट का काम। अब फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर दें, इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग किए, जैसे मान लीजिए इसका कलर हम चेंज कर दिए, साइज़ बढ़ा दिए, बोल्डनेस का। अब हम चाह रहे हैं कि सेम यही फॉर्मेटिंग बाकी के इतने ज़्यादा जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें भी यही हो जाए। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा कि जिसमें हम फॉर्मेटिंग किए हैं उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और तब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक किए तो हमें एक मतलब बदलाव नज़र आया, क्या, कर्सर के साथ। तो कर्सर में देखिए एक ब्रश जैसे, यानी यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर वर्किंग में है। अब जिस पे इसे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। जैसे हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट कर लिए और जैसे यहाँ से रिलीज करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो वो टेक्स्ट हो जाएगा उस फॉर्मेट का। देखिए हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर भी यहाँ पे आपका समाप्त होता है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड्स ऑप्शन। अब स्लाइड्स ऑप्शन में देखिए अभी आप 2 स्लाइड लिए हैं। अब आपसे कोई बोल दिया कि आप एक और नया स्लाइड लें, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, नया स्लाइड आ जाएगा। लेकिन कंडीशन आपको दे दे कि आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल में एक ब्लैंक न्यू स्लाइड इंसर्ट करें। ब्लैंक न्यू स्लाइड कंडीशन दो। यहाँ से तो सिर्फ न्यू स्लाइड बोल रहा था तो मैंने इंसर्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे कंडीशन दे दिया कि न्यू स्लाइड जो आप इंसर्ट करें उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ही ब्लैंक होना चाहिए। तब उसके लिए आपको इसके मोर बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि ब्लैंक लेआउट का ऑप्शन कहाँ पे है, उस टाइप का है बना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ गया। इसमें था हमारा सारे में प्लेस होल्डर्स थे लेआउट के साथ में, लेकिन जब ब्लैंक है तो बिल्कुल ही ब्लैंक है, इसमें कोई प्लेस होल्डर्स नहीं है। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि दिए गए प्रेजेंटेशन फाइल में 2 हेडर्स का एक नया स्लाइड इंसर्ट करें। तो 2 हेडर्स, तो यहाँ पे देखना है कि 2 हेडर्स कहाँ पे है। तो 2 हेडर्स नहीं, 2 कंटेंट का। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो 2 कंटेंट यहाँ पे हम क्लिक कर दें तो यहाँ पे 2 कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डुप्लीकेट स्लाइड। अब इसी के जैसा डुप्लीकेट बनाना तो मैंने बता दिया, यहाँ से भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे क्लिक करें, आ जाएगा। तो ये हमारा होता है, यहाँ से देखिए डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड आ गया ना, तो ये होता है डुप्लीकेट। फिर है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन के रूप में आपको करना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं। फिर है रीयूज स्लाइड, आप इसे फिर से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं रीयूज स्लाइड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, बनाया है, कैसे बनाया है, यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्लाइड ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका लेआउट, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका कंडीशन रहेगा उसमें आपको लेआउट के साथ साथ नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए बोले, लेकिन ये लेआउट कंडीशन से सिर्फ और सिर्फ लेआउट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, उसका होलिया चेंज कर सकते हैं, यानी ढांचा। जैसे कोई होता है ना, बोलता है कि ये जो ऐसा डायग्राम बना ना, बस इसको थोड़ा सा ऐसे यूँ टर्न करो, इसका स्टाइल चेंज हो। तो ऐसे ही
यानी आप इसको डिज़ाइन इस तरह से किए इस लेआउट में। अब आपको बोला गया कि इसका जैसा भी लेआउट है आप इसे चेंज करके दूसरे लेआउट में, मान लें कि आपको बोल दिया कि आप कर दीजिए पिक्चर विद कैप्शन में, तो आपको करना क्या होगा कि बोला गया कि इसका जो स्टाइल है ना, मान लें कि सेक्शन हेडर में आप इसको चेंज करके किस में करिए, पिक्चर विद कैप्शन में। तो पिक्चर विद कैप्शन यानी यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए इसका ढांचा चेंज होगा। नया स्लाइड इंसर्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसका ढांचा चेंज हुआ। यानी लेआउट काम क्या करता है, इसका स्टाइल चेंज करने का, ढांचा चेंज करने का काम करता है। और न्यू स्लाइड में जो कंडीशन है उसके साथ आप उस ढांचे का एक नया स्लाइड ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या, रीसेट। अब रीसेट जैसे मान लीजिए कि 2 प्लेस होल्डर्स हैं, इस प्लेस होल्डर को हम बढ़ा दिए, साइज बढ़ा करके ये कर दें। अब जैसे तैसे हो गया। अब हमें बोला गया कि पहले जैसा पोजीशन था इसका आप वैसा ही करिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फ़ोन हम लोग ख़रीदते हैं स्टार्टिंग में नया, तो उस समय तो बिल्कुल फ़ोन हमारा एकदम खाली रहता है, उसमें हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, ये लर्न फंड इंस्टॉल करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसका इंटरनल फुल कर देते हैं। और बारी ऐसा आ जाता है, समय ऐसा आ जाता है कि आपको फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ता है। और जब आप फ़ोन फॉर्मेट करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, फ़ोन बिल्कुल नया बन जाता है, जैसे आप स्टार्टिंग में ख़रीदे थे उस तरीके का हो जाता है। वैसे ही आप यहाँ पे रीसेट करें, जैसे ही रीसेट करिएगा तो ये जैसा रहेगा तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग के जैसा। तो यह तो हमारा रीसेट होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन। सेक्शन जानते ही होंगे, खंड होता है, ठीक है। तो सेक्शन एक आदमी से नहीं बनता, सेक्शन में बहुत सारे होते हैं, पर्सन मेंबर होते हैं, यानी खंड। तो जैसे मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे 6 स्लाइड लिए, सपोज हम यहाँ पे 6 स्लाइड लिए और हमें बोला गया कि 2 सेक्शन में इसको क्या करें, डिवाइड करें। तो पहले आपको करना क्या होगा कि फर्स्ट में सिलेक्ट करके आपको एक सेक्शन बनाना होगा। यहाँ पे हम ऐड सेक्शन पे गए तो एक सेक्शन मेरा बन गया। अब 2 से 6 स्लाइड है, आप उसको 2 सेक्शन में बांटना चाहते हैं तो 3-3 का सेक्शन बनेगा, 3-3 स्लाइड का एक सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो 1-3 छोड़ करके हम चौथे को सिलेक्ट करके अब यहाँ से फिर जा करके यहाँ से ऐड करें तो 2 सेक्शन हो गया। अब आपको सेक्शन का नाम वगैरह देना है तो आप क्या करिए, एंटायर जो सेक्शन बना है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से रीनेम करिए। अब जो भी नाम देना चाहते हैं आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। देखिए सेक्शन का नाम चेंज, इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, नाम चेंज करना आपको तो एक ऐसा नाम चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा ये सेक्शन का काम। अब इसमें और ऑप्शन जैसे रिमूव ऑल सेक्शन है, कोलैप्स ऑल है, एक्सपेंड ऑल। तो पहले मैं ये बता दूँ, कोलैप्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, समेटना, ठीक है। अभी हमको सारा चीज़ दिख रहा है ना। अब जैसे कोलैप्स करेंगे, कोलैप्सिंग, तो यहाँ पे देखिए सारा एकजुट है, सिर्फ और सिर्फ नंबर बता रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि स्लाइड आपका कैसा है, सिर्फ सेक्शन का नाम और उसमें कितने स्लाइड है वो नंबर दिखा रहा है, स्लाइड को नहीं दिखा रहा है। तो ये होता है कोलैप्सिंग। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड यानी विस्तार करना, विस्तृत करना, एकदम फैला करके क्या करेगा, दिखाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। तो ये होता है हमारा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रिमूव ऑल सेक्शन। अब देखिए हम जब फर्स्ट में सिलेक्शन किए तो यहाँ पे रिमूव ऑल सेक्शन आ रहा है, यानी स्टार्टिंग का जो मेन होता है। अब इसी को जब हम हटा देंगे तो सारा सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम जैसे हम इस सेक्शन को सिर्फ रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से रिमूव सेक्शन करें तो एक ख़त्म हो गया। अगर यहाँ से रिमूव ऑल करेंगे तो जितने भी सेक्शन आपके स्लाइड में रहेंगे वो सारे सेक्शंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देखिए अब सेक्शन ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताया हूँ और बाकी जो इसमें बचे हैं ग्रुप्स और कल के वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। और जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें।